नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधा सीधा हमारी सेहत से जुड़ा है। देखिए, गर्मियां आ चुकी हैं और इसके साथ ही एंट्री हो गई है हमारे एक अदृश्य लेकिन बहुत ही खतरनाक दुश्मन की। तापमान लगातार बढ़ रहा है, राइट? और ये कोई आम पसीना बहाने वाली गर्मी नहीं है, बल्कि एक ऐसा असली खतरा है जो कभी भी हम पर भारी पड़ सकता है। तो आज हम इसी खतरे को अच्छे से पहचानेंगे और इससे बचने के तरीके भी जानेंगे। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये गर्मियों की हवा अचानक इतनी खतरनाक कैसे हो जाती है? मतलब हम यहाँ सिर्फ तेज धूप की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि शरीर के अंदर होने वाले उस भयानक बदलाव की बात कर रहे हैं जो इन गर्म हवाओं की वजह से ट्रिगर होता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लू के खतरे की, जो कि गर्मियों का हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये लू टेक्निकली है क्या? देखिए, जब तेज चिलचिलाती धूप और वो बेहद गर्म हवाएं एक साथ चलती है ना, और इसकी वजह से हमारी शरीर का तापमान एकदम से बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो बस उसी कंडीशन को हम लू कहते हैं। ये कोई नॉर्मल मौसम का बदलाव नहीं है दोस्तों, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एक डायरेक्ट और बहुत ही सीरियस खतरा है। ये लिटरली हमारे शरीर के अंदर के पूरे सिस्टम को हिला कर रख देता है, उसे पूरी तरह से असंतुलित कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कारणों और उन चेतावनी भरे लक्षणों की जो लू लगने से पहले हमारा शरीर हमें देता है। तो चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। लू लगने के ना कई मुख्य कारण होते हैं, और सच बताऊं तो ये हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी गलतियों से ही जुड़े हैं। जैसे तेज धूप में बहुत ज्यादा देर तक रहना, शरीर में पानी की कमी होना यानी डिहाइड्रेशन, या फिर बिना कुछ खाए खाली पेट धूप में निकल जाना। ये सब खतरे को बहुत बढ़ा देते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत करना, सिर को बिना ढके बाहर जाना और एकदम टाइट कपड़े पहनना, जिससे होता क्या है कि पसीना सूख नहीं पाता और शरीर खुद को नेचुरली ठंडा नहीं कर पाता। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं ना, तो कोई भी, जी हाँ, कोई भी बहुत आसानी से लू का शिकार हो सकता है। और देखिए, जैसे जैसे शरीर अपनी नमी खोने लगता है, खतरे के लक्षण सामने आने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में तो होठ सूखना, बहुत ज्यादा प्यास लगना या फिर अजीब सी कमजोरी और थकान महसूस होना, ये सब आम बात लगती है। इस दौरान पसीना आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर इस समय हम नहीं संभले तो स्थिति बहुत सीरियस हो सकती है। अचानक से तेज बुखार आना, भयानक सिरदर्द होना, चक्कर आना और उल्टी या बेचैनी होना, ये इसके बहुत ही खतरनाक लक्षण हैं। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलता, इसलिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। इसलिए इस पूरे खतरे को अच्छे से पहचानने के बाद जो सबसे जरूरी बात हमें हमेशा याद रखनी है वो ये है कि सावधानी बरतें और स्वस्थ रहें। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि इस मुश्किल से बचने का हमारा सबसे मजबूत हथियार है। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, लू से बचाव के उपाय और वो तरीके जिनसे हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। पता है, हमारे कपड़ों का चुनाव ना इस तेज धूप के खिलाफ हमारी सबसे पहली ढाल होता है। हमें हमेशा साफ और हल्के रंग के सूती यानी कॉटन के कपड़े ही पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें से हवा आसानी से आर पार जा सकती है और ये शरीर को ठंडा रखते हैं। दूसरी तरफ उन एकदम टाइट कपड़ों से हमें बचना चाहिए। और हाँ, सिर को कभी भी नंगे धूप में नहीं ले जाना चाहिए। बाहर जाते समय सिर पर टोपी पहनना, गमछा लपेटना या छाते का इस्तेमाल करना, ये बहुत ही स्मार्ट और ज़रूरी कदम है। अब जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि शरीर को अंदर से ठंडा और हाइड्रेटेड रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए भाई जमकर पानी पीजिए। अपनी डाइट में नींबू पानी, छाछ, ORS, नारियल पानी और ताज़े फलों का रस ज़रूर शामिल कीजिए। और एक और बात, भारी और तली भुनी चीज़ों से तो इस मौसम में पूरी तरह से दूर ही रहें, क्योंकि ऐसे खाने को पचाने में ना शरीर की एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है, जिससे अंदर की गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही अपने लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत बदलाव करना भी बहुत काम आता है। जैसे कि दिन में 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, जब धूप एकदम अपने पीक पर होती है, तब अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो बाहर निकलने से बचें। अपने घर को जितना हो सके ठंडा और हवादार रखें। और हाँ, घर के बच्चों और बुजुर्गों का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखें, क्योंकि इस मौसम की मार ना सबसे जल्दी
और सबसे ज्यादा उन्हीं पर असर करती है। अब मान लीजिए इतनी सावधानी के बाद भी अगर इमरजेंसी आ जाए तो लू लगने पर तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, अगर किसी को लू लग ही जाए तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, बस ये कदम तुरंत उठाने हैं। पहला कदम, उस इंसान को तुरंत किसी ठंडी और छायादार जगह पर ले जाएं। दूसरा, उनके कपड़े थोड़े ढीले कर दें ताकि शरीर को हवा लग सके। तीसरा, चेहरे और शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखें जिससे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा गिरे। चौथा कदम, उन्हें पीने के लिए तुरंत ठंडा पानी, नींबू पानी या फिर ORS दें। और पांचवा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर लक्षण थोड़े से भी गंभीर लग रहे हैं ना, तो बिल्कुल वेट मत कीजिए, तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क कीजिए। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। जागरूकता ही समाधान है, जो कि हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हमें और भी मजबूत बनाता है। एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि हम गर्मी और लू से बचाव के सभी उपाय अपनाएंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे और एक सुरक्षित व स्वस्थ जीवन जिएंगे। मतलब अगर हम सही जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ना, तो हम सिर्फ अपने नहीं बल्कि अपने पूरे समाज की जान बचा सकते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन का जो मेन टेक अवे है, जो हमें हमेशा याद रखना है, वो बस यही है कि सावधानी ही सुरक्षा है और जागरूकता ही समाधान है। अगर हम इन सिंपल लेकिन बहुत ही असरदार नियमों को फॉलो करते हैं तो हम इस भयंकर गर्मी को बहुत आसानी से मात दे सकते हैं। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और हाँ, खुशहाल रहें। तो अंत में सब कुछ गहराई से समझने के बाद अब सोचने वाली बात बस इतनी सी है कि क्या हम सब इस चिलचिलाती गर्मी और लू का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। अपना और अपने आसपास के लोगों का अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।